हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश अग्रवाल अपने चैनल मास्टर फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल करने की हैबिट। प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करने की हैबिट जो हमारी है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी लाइफ में किसी भी सक्सेस मंजिल को पाने के लिए। आपने देखा होगा कि सेम क्लासरूम, सेम स्कूल, सेम टीचर्स में पढ़ाने के बावजूद भी कुछ बच्चे रैंक 1 होल्ड करते हैं और कुछ बच्चे अपना रैंक का एडमिशन पाने के लिए कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये नहीं है कि जो बच्चे रैंक 1 होल्ड करते हैं उनके पास कोई एक्स्ट्रा ब्रेन है या उनको कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाई जाती है, या जो बच्चे अपना पास भी नहीं होते और रैंक होल्ड तो दूर की बात है, अपना कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते, उनके पास कम ब्रेन है। ये सिर्फ एक हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन की या टाल मटोल करने की, जिसके कारण हम अपना लक्ष्य जो है प्रॉपर अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि जो बच्चे रैंक 1 होल्ड करते हैं या बहुत 100 रैंक के अंदर आते हैं, वो कंसिस्टेंसी के लिए डेली बिना एक दिन मिस किए रोज़ स्टडी करते हैं और अपनी मंजिल को लिख कर रखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। सिर्फ यही एक रीज़न है जो हमें सक्सेस दिला भी सकता है और हमें सक्सेस से दूर भी ले जा सकता है। तो अगर आपके अंदर भी प्रोक्रेस्टिनेशन की या टाल मटोल करने की आदत है, तो उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपने मंजिल को पाया जाए, उसके लिए मैं आपको 4-5 छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप भी उन पॉइंट्स पर के अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपनी सक्सेस मंजिल को पा जाओगे। पहला पॉइंट है थिंक ऑन पेपर, कि जो भी आपने मंजिल हासिल करनी है, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको आप प्रॉपर एक पेपर पर लिख लो। आई नो कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग लिखना पसंद नहीं करते, या तो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे या नोट में ही टेक्नोलॉजी का यूज करके वो लिख लेते हैं, और आजकल तो वॉइस नोट्स भी आ चुके हैं, तो लोग उसे भी सोचते हैं कि हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रख लेंगे, लेकिन वो इतना कारगर उपाय नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी सब तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती हूँ, लेकिन जो चीज़ हम पेपर पे लिख के ड्रॉ करके बनाते हैं, उसके द्वारा कामयाबी पाने का जो मंत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रूफफुल हो जाता है। आपने शायद पढ़ा है या नहीं, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट सेल्स गुरु ब्रेन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनके लक्ष्य स्पष्ट लिखित रूप में होते हैं, वो दूसरे लोगों से ज़्यादा और जल्दी कामयाब होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने अपना प्लान लिख लिया तो आपने उसको ABCD की तरह प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि मार्क करना है। ए का मतलब है जो काम हमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी करना है, इसी तरह B वाला थोड़ा लेस, C वाला उससे लेस, और D का मतलब है कि हम जो काम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें दूसरों को उस काम को डेलीगेट करना है, फिर उसको सुपरवाइज़ करना है, और उसका फिर सेल्फ और अपने उस बंदे के साथ बैठ के ऑडिट करना है कि कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि अगर हमारे पास बहुत सारा काम है, सब काम खुद ही ना करके दूसरों की हेल्प लेके हम उसको सही तरीके से प्रॉपर टाइम में फिनिश कर सकें। तीसरा इम्पोर्टेंट जो रूल है वो 6P के ऊपर है कि हमारी लाइफ में अपनी प्लानिंग करने के लिए हमें 6P का हेल्प लेना है। प्रायर प्रॉपर प्लानिंग टू प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। हम अपनी पुअर परफॉर्मेंस को दूर कर सकते हैं अगर हम प्रायर प्रॉपर प्लानिंग कर लें। चौथा रूल है 5/95 का। 5% एनर्जी, टाइम एंड मनी हम प्रॉपर प्लानिंग करने में लगाएं, और 95% मनी, एनर्जी एंड टाइम उसको अचीव करने के लिए लगाएं। जब हमने अपना प्लान पूरी तरह से अच्छी तरह से लिख लिया, तो हम उसे फोकस एनर्जी के साथ पूरा करने के लिए 100% उसमें ताकत लगा दें, ताकि हम अपने उसके टाइम फ्रेम में उसको अचीव कर सकें।
अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल आता है, सम टाइम हेल्थ इशू होते हैं, सम टाइम एनवायरनमेंट इशू होते हैं, सम टाइम मनी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप थोड़ा ब्रेक करें, रीथिंक करें, रीप्लान करें उसको, और फिर पहले से भी ज़्यादा दुगनी ताकत से उसको प्राप्त करने पे लग जाएं। 5th पॉइंट है कि साधारण व्यक्ति भी, चाहे उसके पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड साधन है, तो भी वो असाधारण काम कर जाता है अगर वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ उस काम को करने का सोच ले। आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी सक्सेस स्टोरी के आप खुद ही एक लेखाकार हो। दूसरा कोई आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं लिख सकता, चाहे आप कितनी ही वीडियो देख लो, कितने ही लोगों से आप ट्रेनिंग ले लो। अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। 6th है कि आप ये सब करते हुए भी अपनी हेल्थ के ऊपर भी रोज़ 1 घंटा ज़रूर लगाओ। हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी हैबिट डेवलप करो, और अपना योगा, सैर, जिम करो, डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाओ। क्योंकि अगर आपका तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी तो आपका धन और सक्सेस स्वस्थ रहेगा, तभी उस सक्सेस का आप एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, if you are not fit, your mind is not good, then how you can enjoy that success। तो इस सब के साथ मैं आपको लिंक करते हुए कि हमें अपने ऑब्स्टेकल को कैसे दूर करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को, टाल मटोल की हैबिट को किस तरह से दूर करना है, ये सारे पॉइंट्स आई थिंक यू विल लाइक एंड एग्री। मैं इसे लिंक करके आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा थे। वो किसी बड़े घने छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहाँ पर एक मुसाफिर आया, साधु को विश्राम करते हुए। मुसाफिर भी वहाँ बैठ गया, उसने अपना खाना वाना खाया और साधु से बातचीत करने लगे। और वो उसने साधु महात्मा से पूछा कि साधु महात्मा जी, मुझे फ़लाँ शहर जाना है, मैं वहाँ कितनी देर में पहुँचूँगा? तो साधु महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, लेकिन साधु महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। साधु महात्मा जी अपना आराम करने के लिए लेट गए। फिर वो मुसाफिर भी आराम करने के लिए लेट गया। 2 घंटे आराम करने के बाद वो मुसाफिर ने महात्मा जी को बोला, अच्छा महात्मा जी मैं चलता हूँ। तो महात्मा जी ने बोला कि आप 2 घंटे में पहुँच जाओगे। उस मुसाफिर को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने साधु महात्मा को 3 बार पूछा, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तो ये मेरे को अब बता रहे हैं कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए साधु महात्मा जी को पूछा कि साधु महात्मा जी, ये बात आप मुझे तब भी तो बता सकते थे जब मैंने आपसे 3 बार पूछी। तो इसका जवाब साधु महात्मा जी ने दिया कि बेटा, मैं ये बात उस वक्त कैसे बता सकता था, क्योंकि तब आप चले ही नहीं थे। अगर मैं उस टाइम आपको बताता कि आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, तो 2 घंटे से तो आप आराम कर रहे हो, मेरी बात झूठी हो जाती। इसलिए जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मंजिल पाना तय है। कोई दुनिया की ताकत आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में नहीं रोक सकती। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, लेकिन आप उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी फोकस अप्रोच के साथ काम करना शुरू करो। इफ़ यू लाइक, एग्री, प्लीज़ कमेंट, शेयर my this video. Thank you for watching and patient hearing. Have a good day.